नमस्कार मित्रों। इस साल कुल मिलाकर 4 ग्रहण लगने वाले थे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण थे। जिनमें से ऑलरेडी 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब जो लगने जा रहा है वो इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, जो कि बहुत ही खास है क्योंकि ये इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और यह 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। इसलिए इसके साथ कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जो कि आने वाली अन्य तिथि त्योहारों के लिए भी बहुत ही खास है, क्योंकि त्योहारों का सिलसिला इसी महीने से शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको पितृपक्ष के उपरांत नवरात्रि, दशहरा, दिवाली ये सारे त्योहार होने वाले हैं। और इसी बीच में जो लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वह भी बहुत ही खास है। ग्रहण का सही समय क्या है, इसका सूतक काल क्या है और हमें ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद ऐसे कौन से काम हैं जिसे करने से बचना चाहिए, इन सारी बातों के विस्तार से करेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों यारों को भी इसे साझा कर दीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। कोई भी ग्रहण हो या वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, उसमें यदि किसी को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है तो वो होती है प्रेग्नेंट महिला। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह आने वाले बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना होता है, लेकिन ग्रहण के समय कुछ ऐसे विकिरण निकलते हैं जिनसे हमें भी बचना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खास रूप से इससे बचकर रहना चाहिए और कुछ सावधानियां उन्हें ज़रूर अपनानी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी में ना पड़े। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है उस समय सूर्य का जो प्रकाश है वह पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं आ पाता और ऐसे समय सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि इस साल का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इंडिया में उसका सही समय क्या है। इंडिया में जो सूर्य ग्रहण इस बार होगा वह भारतीय समयानुसार रात्रिकाल के 9:13 से शुरू होगा, जो कि सुबह 3:18 पर समाप्त होगा। इसलिए मित्रों, आपको 2 अक्टूबर की रात्रि में 9:13 के ठीक पहले ही अपना खाना पीना सब कुछ तैयार करके खा पी लेना है। उस दिन आपको थोड़ा भी लापरवाही नहीं बरतनी है कि देर से खाना खाएं ग्रहण के दौरान भोजन करें, क्योंकि ग्रहण के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके कि आपके जीवन पर, आपके हंसते खेलते परिवार के ऊपर कुछ ऐसी दुविधाएं, आपदाएं, विपदाएं आ जाती हैं जिससे कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। इसलिए उसमें आपको थोड़ा सा भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपना भोजन पानी सब कुछ ये 9:13 के ठीक पहले कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि यह ग्रहण इंडिया में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव यहाँ पर भी पड़ने वाले हैं। यह ग्रहण अमेरिका में बहुत ही खास होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जब इंडिया में दिन होती है तब अमेरिका में रात होती है, और जब वहाँ रात्रि होती है तब अपने यहाँ दिन होती है। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव इंडिया में भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली विकिरण जो है वह पूरी पृथ्वी पर फैलती है और सारी पृथ्वी एक धरोहर है। और इंडिया में तो हम सभी सूर्य देव की इतनी पूजा अर्चना आराधना करते हैं कि हम उन्हें अपने से अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह सबके ऊपर समान रूप से पड़ता है। हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान जिसकी वजह से हम किसी दिक्कत परेशानी में पड़ें। तो आइए मित्रों, एक एक कर जान लेते हैं हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि
यह ग्रहण रात्रि काल के समय है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि दिन में तो आप जगे रहते हैं और रात्रि काल के समय 9:13 से जब शुरू हो रहा है तो खाना पीना करने के बाद से आदमी विश्राम करने चला जाता है। लेकिन जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस बात पर खास ध्यान रखना है कि उन्हें 9:13 के बाद से सुबह 3:18 के पहले तक उन्हें सोना नहीं है, उन्हें जगे रहना है। क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए यह सही नहीं होता है। किसी भी प्रकार की दिक्कतें परेशानियां सामना उनके शिशु को ना करना पड़े, इसलिए उन्हें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रहण के दौरान हमें कभी भी किसी पेड़ पौधे की किसी पत्तियों को, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ मूर्ति स्पर्श भी उस समय नहीं करना चाहिए। किसी भी देवी देवता की जो मूर्ति लगी है वहाँ पर हमें मूर्ति स्पर्श कर आशीर्वाद नहीं लेने का चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए जिसकी कि वेदों में मनाही है। पहले से ही ऋषि महात्मा हमें बताते आए हैं कि शुभ कार्य का एक मुहूर्त होता है और वह सारा मुहूर्त सूर्य ग्रहण के दौरान बंद रहते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण होता है उस समय मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं और मंदिरों में पूजा पाठ भी स्थित होती है। आपको अपने घर पर ही भगवान की भक्ति भाव करनी चाहिए। आपको अपने जो भी इष्ट देव हैं उन्हें याद करना चाहिए और को भूल चूक से भी अपने नाखून, बाल अथवा किसी भी धारदार हथियार का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही आपको अपने नाखून और बाल काटने चाहिए। आपके घर में कभी भी उस समय जब सूर्य ग्रहण लगने वाला हो उस दिन मांस अथवा मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग मांस अथवा मदिरा का सेवन करते हैं वह पूरी तरह से इस ग्रहण के नियम का उल्लंघन करते हैं और इसकी वजह से उनके घर में अशांति आती है, रुपए पैसे की तंगी बनी रहती है और लोग आपसी लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। कभी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाते। जो लोग ग्रहण के दौरान शराब पीते हैं, ऐश आराम करते हैं, उन्हें भी तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां आती जाती हैं। इसलिए मित्रों, हमें ऐसे मनोरंजन नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी हो, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी भरा हो। पति पत्नी को साथ में सोना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ कार्य नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो जाए। इसलिए मित्रों, ग्रहण के दौरान आपको खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जो है इस साल का अंतिम ग्रहण है और इसके साथ ही अपने तीज त्यौहार के बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। हिंदू भाई बहनों के लिए यह महीना अक्टूबर का बहुत ही खास होता है क्योंकि इसमें इतने सारे त्यौहार हैं जिसकी की अनेक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इसी में माता लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली में और शुरुआत में ही जो ग्रहण लग रहा है, इसलिए इस ग्रहण को भी हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए यानी कि 3 अक्टूबर के दिन आपको सुबह अपने पूरे घर की साफ सफाई करनी है। कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी ना रहे। स्नान ध्यान करने के बाद से पूजा पाठ करें और कुछ दान दक्षिणा जो भी गरीब आते हैं उन्हें ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर को धन धान्य से पूर्ण करते हैं। स्नान ध्यान करने के उपरांत भी महिलाओं को अपने किचन रूम में जाने चाहिए और खाना बनानी चाहिए और खाने में तुलसी पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यह ग्रहण से लगने वाले दुष्परिणाम को दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी और अधिक मजबूत बनाता है। स्वास्थ्य आपकी अच्छा होगा तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए मित्रों,
यह जो ग्रहण लग रहा है इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जो 2 अक्टूबर की रात्रि काल के समय लग रहा है और 3 अक्टूबर को सुबह में ही समाप्त हो जा रहा है, इसे आपको बहुत ही सावधानी से विदित करना है। इस वीडियो की अपने मित्रों यारों को भी जरूर साझा करें, अपने सगे संबंधियों को, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके।